सुबुही खान, चूंकि आप भी खुद एक लॉयर हैं, जो तमाम बातें वो कह रही हैं, जिस तरह से कोर्ट में आज पक्ष हुए, कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से नहीं करता अगर किसी बड़े आदमी की बेटी होती है। और ये सवाल वाजिब है, जिस तरह का व्यवहार हुआ, हर कदम पर लीपापोती हुई। जी अंजना जी, देखिए कोर्ट ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। ये मैं डे 1 से कह रही हूं कि आधी रात में शरीर को जलाना मेरे हिसाब से, और अब किसी भी इंसान के कर्तव्य के हिसाब से अगर कोई सोचेगा तो बोलेगा गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ। जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे वो गलती हुई है, लेकिन हम ये ना भूलें कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ एक्शंस ले रही है। योगी जी ने तुरंत तत्काल प्रोएक्टिवली एक्शन लेते हुए सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है। हाँ। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इस बात पे कोर्ट ने उठाया है कि आपने आधी रात को शव क्यों जलाया। बाकी जो नरेटिव आप खड़ा कर रहे हैं उस पे आके आप सफाई पेश क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं जितनी भी कम्युनल इलेक्टोरेट का जो एजेंडा, जातिवाद की राजनीति करने वालों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, भीम आर्मी है, कि हाथरस पे ही आप बार बार बोल रहे हैं। हाथरस से 200 किलोमीटर दूर बलरामपुर है, वहां पे आप जाके क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहां पे भी दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, वहां पे बलात्कार की पुष्टि हो गई है, वहां पे भी आधी रात को शव जलाया गया है, लेकिन आप उसको हवा नहीं बना रहे, क्योंकि हाथरस आपको जातीय दंगा फसाद फैलाने के लिए एक वेपन मिल गया है, आपके हाथ में एक हथियार मिल गया है। देखिए जय भीम और जय मीम की राजनीति करने वाले अंजना जी, इनका सिर्फ और सिर्फ अलगाववाद और जातिवाद करके अपनी राजनीति चलानी होती है। संवेदनशीलता की बात हुई थी अंजना जी, जस्ट 5 मोर सेकेंड्स। अभी सुप्रिया जी ने संवेदनशीलता की बात करी थी। आपके राजस्थान के सीएम ने कितना घटिया बयान दिया था, संबित जी अभी बता चुके हैं। आपके छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कैसा बयान दिया था, वो भी अभी बोला जा चुका है। और शौराज्य जीवन जी ने तो ये तक बोल दिया था, दो इधर के मरेंगे, लाशें बिछ जाएंगी, तब राहुल गांधी जी आएंगे। तब कहां थी आपकी संवेदनशीलता? मैं 7 तारीख को हाथरस गई हूं अंजना जी, भीम आर्मी वाले पीड़िता के घर में बैठे हुए थे। मैंने वहां उन लोगों को बोला है कि आप चलिए मेरे साथ बलरामपुर भी, अगर आपको दलित बच्ची की फिक्र है। मैं 9 तारीख को बलरामपुर गई हूं, 7 तारीख को नेशनल टीवी पे मैंने चैलेंज किया, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी, कोई नहीं पहुंचा बलरामपुर, कोई नहीं पहुंचा बलरामपुर। देखिए हथियार बनाया है। देखिए चिंता का विषय ये है, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं, अंजना जी, हम सबको चिंता करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चल रही है। अगर सरकार होती तो हर फैसले कोर्ट के माध्यम से नहीं हो रहे होते। आज न्यायपालिका को फैसले देने पड़ते, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे चिन्मय स्वामी का मामला हो। ये अपने से क्यों नहीं सरकार काम कर पा रही? इसके मतलब सरकार में कहीं ना कहीं सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है। सरकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, एक बात। दूसरी बात, आपने देखा बार बार ये बातें कर रहे हैं, क्या बाराबंकी का वो उस व्यक्ति जो लगातार महिलाओं के बारे में अपमानजनक बातें कर रहा है, क्या उसको आपने अरेस्ट किया? रंजीत बहादुर, क्या अरेस्ट किया उसको? क्या बातें करता है वो महिलाओं के बारे में? क्या सुरेंद्र सिंह बातें करते हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी है, क्या आपने उसको जेल में भेजा? मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी है? हम यहाँ पे संबित जी बैठे, सभी बताएं उत्तर प्रदेश सरकार किसकी है? बलरामपुर में अन्याय हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? सरकार की नहीं है। बुलंदशहर में अन्याय हुआ तो जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। अगर प्रतापगढ़ में अन्याय हो रहा है, जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। लखनऊ में अन्याय हो रहा है, जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। हापुड़ में अन्याय होगा, जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी। सरकार अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डालना चाहती है। माने सत्ता का भी धर्म नहीं निभा पा रहे हो, विपक्ष राजस्थान में वहां भी विपक्ष का धर्म नहीं निभा पा रहे हो, लोकतंत्र का धर्म नहीं निभा पा रहे हो, महिला सम्मान का धर्म नहीं निभा पा रहे हो, तो फिर सरकार में क्यों हो भाई? आपको सरकार में नहीं रहना चाहिए। सरकार में नहीं है। अच्छा बताइए ना, विश्वगुरु बनने की बात करते थे, सरकार से चले, महिला ये जरा शांत हो जाए तभी तो बताऊंगा सरकार में क्यों हूँ। कैसे? हाँ, सुन लीजिए। इनकी एक गलती है अंजना जी, अगर एक बार चाबी भर दो तो ये बंद ही नहीं होते हैं, ये नॉन स्टॉप ही बोलते रहेंगे अब आधे घंटे के लिए। अब मैं बताना चाहता हूँ हम सरकार में क्यों हैं, तब कैसे बताऊँ? आप बताइए, ये नॉन स्टॉप बोलेंगे तो शांत बैठा हूँ, ये चुप हो जाए तब बोलना। जवाब क्यों नहीं सुन रहे अनुराग जी? डीएम को सस्पेंड क्यों नहीं हमने पूछ रहे? अनुराग जी, कोर्ट पूछेगा तब भी आप नहीं जगोगे तो कैसे? अनुराग जी नहीं, अब ये नहीं सुनेंगे। जवाब दीजिए संबित पात्रा। क्यों सुनेंगे? आप झूठ बोलोगे यहाँ बैठ के। देखो फिर शुरू हो गए, फिर शुरू हो गया। क्या बात? देखिए अंजना जी, उन्होंने कहा आप सरकार, उन्होंने कहा, फिर इनका प्रश्न था कि आप सरकार में क्यों हो। मतलब अंजना जी, हम सरकार से चले जाएं और सरकार की चाबी उनको सौंप दे, जिनके मुखिया कहते थे रेप क्या होता है,
लड़कों से गलती हो जाती है, छोटी मोटी गलतियां, थोड़ी बहुत रेप कर देते हैं, क्या फांसी चढ़ा दोगे लड़कों को फांसी चढ़ा दोगे क्या रेप करने के लिए? याद करिए तीन लड़कों को फांसी की सजा हुई थी बंबई मिल में लड़की के साथ रेप करने के लिए। तो इनके नेताजी ने कहा था लड़के को अरे अंजना जी, ये क्या अनुराग जी बारी बारी से बोलिए प्लीज, बारी बारी से बोलिए प्लीज 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 अनुराग जी पे रिक्वेस्ट करके मुझे आवाज नहीं करनी खराब करेंगे। अंजना जी आप भी मेरे साथ होइए, क्योंकि महिला का मामला है, ये महिला सम्मान की बात है। अंजना जी आवाज कम कर दीजिए, इतने संवेदनशील विषय में ऐसे चिल्लाना ये उचित व्यवहार नहीं है। हिंदुस्तान में महिला सम्मान की बात होनी चाहिए। इशू डाइवर्ट नहीं अनुराग जी, अंजना जी अनुराग जी पुरानी आदतें छोड़ दीजिए। हम लोग ना पक्ष ना विपक्ष निष्पक्ष वाले हैं।